जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम एक शिव स्तुति कहने जा रहे हैं। और शिव स्तुति जो है शिव शंकर भगवान की स्तुति है। इस स्तुति में हम सब भगवान के प्रति प्रेम भाव निष्ठा से इस स्तुति को कहना चाहिए हमें। और शिवरात्रि भी आ रही है, महाशिवरात्रि, और भोले शंकर माँ पार्वती को मनाने का एक अवसर है हमें, और व्रत पारायण करने के लिए ये समय है हम सबको। तो हम सबको भगवान को मनाने के लिए उपाय व्रत के और अनुष्ठान कर करके हमें मनाना चाहिए। तो कहते हैं शिव स्तुति जो है, तो कहते हैं कि आशुतोष शशांक शंकर चंद्रमौलि दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जन प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरम। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगेश्वर दयानिधि दानीश्वर जय जटाधराय भयंकरा। शूलपाणी त्रिशूलधारी औखड़ी बागंबरी जय महेश तिलोचनाय विश्वनाथ विभंबरा। नाथ नागेश्वर हरा हर पाप साप अभिशाप तब महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्त भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जयाधि जगदीश्वरा। जन्म जीव जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष सांग शंकर चंद्रमौलि दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। शिव भगवान की स्तुति ये है। तो हमको हम सबके गुण भी ऐसे होना चाहिए भगवान के प्रति कि जो कि हमारा हृदय भगवान के प्रति एकदम प्रसन्न पूर्वक सच्चे विचार सच्चे मन से होना चाहिए। हम सब लोग तो कभी कभी गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, स्नान करके वापस अपने अपने घर की ओर वापस आ जाते हैं। लेकिन गंगा में स्नान करने से हमारा शरीर का जो मल है वो छूटता है, शरीर को पवित्र करती है गंगा। और हृदय को पवित्र करने वाले इन ग्रंथों को सुनना मानना और जीवन में उतारना, ये हमारे हृदय को पवित्र करती है। तो हम सभी को जो गुण है, हम सभी को जो मानव गुण मिला है संसार में, मानव शरीर, ये कोई साधारण नहीं मिला है। तो कहते हैं कि हम सब के गुण जो हैं, तो अष्ट गुणा पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा सुशील तत्वामो सुतम च पराक्रम सो बहुभाषिता चा दानम यथाशक्ति कृतज्ञता चा। 8 गुणा पुरुषों को शोभित करते हैं। बुद्धि सुंदर, चरित्र आत्मा निरंतर, शास्त्र अध्ययन, साहस, मित भाषित यथाशक्ति दान और कृतज्ञता, ये हम पुरुषों के कर्तव्य है, धर्म बनता है हमारा। कहते हैं कि हम सबको बिछा सको तो फूल बिछाओ, बिछा सको तो फूल बिछाओ, कांटों को मत बिछाओ,
और बन सको तो सनातनी बनो, बाकी सनातनी का अपमान मत करो। तो हम सबको अपमान नहीं करना चाहिए, धर्म के प्रति निष्ठा जगानी चाहिए। और कोई व्यक्ति धर्म का कार्य करे तो उसका सहयोग और उसका उपहास उड़ाने का अधिकार हमें सब नहीं है, ये हमारा धर्म कहता है। वैसे तो तुलसी माँ जो है, तो इनकी जो तुलसी माला हम कभी कभी धारण हम सब करना चाहिए, हमें को सभी को ऐसे करना चाहिए। तुलसी हमें विपत्तियों से बचाती। तो कहते हैं कि तुलसी साथी विपत्ति की, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सत्व्रत, राम भरोसो एक। तो हम सब तुलसी माँ के भरोसे अगर हैं निष्ठा से, विपत्ति छूने का प्रयत्न नहीं कर सकते। और कुछ लोगों का मत होता है कि भाव उनका जागृत ही नहीं होता धर्म के प्रति, और भगवान की चर्चा सुनने में मानने में रुचि नहीं लगती उनकी। तो इसलिए इसको कहा गया है कि ये एक प्रकार का अहंकार है हमारे शरीर में। तो अहंकार जो होता है तो कई चीज़ों को नष्ट करने वाला होता है। देखिए महाभारत में कहा गया है अहंकार में जो है, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, यकीन न आए तो देख लो, जैसे रावण कौरव कंस। तो ये हमारे जो ग्रंथ कह रहे हैं ये कोई असत्य नहीं है, सत्य है। इन आचरणों को हमको मानना चाहिए धर्म के प्रति। जैसे कहते हैं रक्षत इति रक्षिता, रक्षत इति रक्षिता। जब धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारी रक्षा कोई रूप से आकर के कहीं ना कहीं से करेगा, ये शास्त्र कहते हैं। सत्य है, अगाध सत्य है। तो हम सबको धर्म के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। और कमाई जो हो तो ऐसी कमाई हो ताकि हमारा जीवन सत्य मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता रहे। अधर्म की कमाई को रखने से हमारा धन वैभव सब नष्ट होने वाला है। इस ऐसी कमाई को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि अहम की अकड़ जो होती है, अहम की अकड़ जो होती है, तो अहम जो है, अहम ज़्यादा चल नहीं सकती। अहम की अकड़ जो है ज़्यादा चल नहीं सकती, और मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। भले ही लूट करके जमा कर लो दौलत, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती है। तो पाप की कमाई से बचना चाहिए हम सबको। धर्म की कमाई प्राप्त हो, भले ही हमें थोड़ा ही मिले, पर संतुष्टि हमें हो जाना चाहिए। अधर्म की कमाई से अच्छा है धर्म की कमाई, थोड़ा ही मिले वही बेहतर है। तो कहा गया है कि हम सबको सबके प्रति निष्ठा प्रार्थना भगवान से यही होना चाहिए कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन 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 से वंचित रहे न कोय। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चिंता मेरो कोसों भागे दूर। मिले भरोसो आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया निधान, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम उपार,
हृदय में धैर्य वीरता सबको दो कतार। नारायण तुम आप हो विमोचन हार, क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया नम्र ज्ञान। प्रभु कृष्णचंद्र आनंद कंद मंगल मोदक प्रसाद, श्री हरि शरणम पायो के मिटते सकल अवसाद। तो हम सब ब्राह्मण दूसरे लोग कहते हैं कि ये गलत होते हैं। ब्राह्मण विप्र जो होते हैं, तो विप्र कभी का अनिहित किसी का नहीं करते। सृष्टि जो चल रही है, तो ब्राह्मणों धरती के देवता कहलाते हैं। ब्राह्मण धरती के देवता है। इन्हें कभी बेविचार तरीके से नहीं देखना चाहिए हमें। ये धरती के देवता हैं, क्योंकि धरती हमारी जो है ये ब्राह्मणों से ही सिंचती रहती है, ब्राह्मणों के द्वारा ही, क्योंकि देवता मंत्र के अधीन है। देवता मंत्र के अधीन है, अब मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन है। तो इसीलिए हम सबको मानना चाहिए और जानना चाहिए, और सबके प्रति निष्ठा, सबको आनंद मंगल कुशलता के लिए प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए, सबकी प्रसन्नता हो, क्योंकि सभी लोगों का कल्याण होता रहे, सब आनंद मंगल से रहें, सब प्रसन्नता से रहें। और आइए एक लिंग अष्टकम भगवान शंकर को कहते हैं लिंग अष्टकम, क्योंकि ये जो अवसर आने वाला है शिवरात्रि का, तो हम सबको भगवान को प्रसन्न करने का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा और करना भी चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो भगवान आनंद नहीं होते हैं। उनकी कृपा तभी बरसेगी जब भगवान को हम प्रसन्न करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनका जाप करते हैं, नाम करते हैं, नाम जाप माला करते हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने का एक हमारा मार्ग बन जाता है। कहते हैं लिंग अष्टकम में कि ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम, निर्मल भाषित शोभित लिंगम, जन्म दुखा विनाशक लिंगम, तात प्रणामि सदा शिवलिंगम, देव मुनि प्रवचाचित लिंगम, कामदहम करुणाकर लिंगम, रावणदापर विनाशित लिंगम, तात प्रणामि सदा शिवलिंगम, सर्व दुखा सिंधु लेपित लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, सिंदूर सुर शुभादित लिंगम, तात प्रणामि सदा शिवलिंगम, कनक महामणि भूषित लिंगम, फणि प्रतिवेष्टित शोभित लिंगम, दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम, तात प्रणामि सदा शिवलिंगम, कुंड कुमंचत चंद्र लेपित लिंगम, पंकज हार सुशोभित लिंगम, सज्जित पाप विनाशत लिंगम, तात प्रणामि सदा शिवलिंगम, देवगणाचित सेवित लिंगम, भामो भक्ति विभोर उच्चालित लिंगम, तिनकार कोटि प्रभाकर लिंगम, प्रणामि सदा शिवलिंगम, अष्टदलोपित परिवेष्टित लिंगम, सर्वसमुद्र कारण लिंगम, अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम, तात प्रणामि सदा शिवलिंगम, सुरगुरु सुरवार पूजित लिंगम,
सुरवन पुष्प सदा शिवलिंगम पराते पार परात्मक लिंगम ताते प्रणामि सदा शिवलिंगम लिंगे अष्टकमिंद पुण्यम या पठेतु शिव शांतिधो लिंगम शिवलोके प्राप्ति शिवेशः मोदति लिंगम। ये लिंग अष्टकम शंकर भगवान का है, जो कि हम सबको ये भगवान को हृदय से प्रसन्न करने के लिए एक स्तुति है भगवान की। तो हम सबको मानना भी चाहिए और जानना भी चाहिए। कहा